हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करे होंगे। सो काफ़ी दिनों के बाद मैंने मेंस का मॉक लगाया। मतलब जो मैंने वीडियो अपलोड किए थे, जो मैंने करीब 4-5 मॉक लगाए थे मेंस के स्मार्ट कीड़ा के, उसके बाद में यार मेरी मतलब इतनी भयंकर वाली तबीयत ख़राब हुई है। फीवर एंड हेडेक। इतना फीवर ठीक हुआ तो 4-5 दिन से मेरे इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मतलब स्क्रीन को ही नहीं देख पा रही थी। तो मैंने कोई भी मॉक नहीं लगाया, कोई भी प्रैक्टिस नहीं करी है। हाँ, करंट अफेयर्स मैंने कर रही थी मैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन अब मैं फाइनली ठीक हूँ। सो मैंने मॉक लगाया हुआ है, लाइव था ये गाइडली पे। सो मैं आपको उसमें स्कोर शेयर करती हूँ, साथ में एनालिसिस भी कि कैसे क्या इसमें किया जा सकता था। तो कल इसका रिजल्ट आ गया था। तो ये देखो कितने अच्छे अच्छे से बच्चे हैं यार, उनके स्कोर देखो। 108, 107 और अपन के 82। चलो कोई नहीं, मैं आपको एनालिसिस दिखाती हूँ पहले तो। कट ऑफ क्लियर हो गया इसका। हम्म, ओके। तो ये देखो इतने बच्चों ने दिया है, तो मैं वही कहती हूँ कि लाइव मॉक आप लोग दो। प्रीलिम्स का तो देते हैं मोस्टली, मेंस का भी दो सब लोग। तो देखो कितने लोगों ने दिया है, करीब 54,000 बच्चों ने दिया हुआ है। तो आपको उसमें अपना एक्चुअल लेवल पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आप स्टैंड करते हो, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ों से के लिए लाइव मॉक काफ़ी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई, इंग्लिश में 8 गलत हो गए। ये है कुछ 26 बने हैं। जीए में मैंने मार्क तो 27 कर दिए, जबकि मैं ऐसे मार्क नहीं करती हूँ। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने पढ़े हुए थे, लेकिन रिवीजन के वजह से मुझे मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं पता था। मैं ऐसे नहीं मार्क करती हूँ जब तक कुछ ना कुछ उसके बारे में पता ना हो। लेकिन ये देखो 11 गलत हो गए, 13 मार्क्स आए हैं इसमें। रैंक देख लो कितनी बेकार इसमें बनी है। पॉइंट्स में भी कुछ यही था, प्रैक्टिस करी नहीं थी करीब 6-7 दिनों से। तो यही सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ में। रीजनिंग, फिर मैंने जब क्वांट्स मेरा कंप्लीट हो गया तब तक तो ठीक था। फिर जब रीजनिंग हुआ तो मैंने कहा ले मेरा तो पेपर गया। तो क्योंकि इसमें बताती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें करी, आपको उसमें समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या रीजनिंग के पेपर में ब्लंडर किए हुए हैं। लेकिन फिर मैंने इसको संभाला थोड़ा बहुत। तो देखो कुछ क्वेश्चन देखो, ये जुलाई का क्वेश्चन था भाई, इतना पुराना कौन याद करता है। मैं दिखाती हूँ। ये देखो ये जुलाई का क्वेश्चन है। तो ऐसा कुछ रहा है इसमें। इजी इजी क्वेश्चन ही मैं अटेम्प्ट कर पाई हूँ, ज़्यादा डाटाबेस मुझे याद ही नहीं थे। जबकि मैंने पढ़े हुए मुझे लग रहे थे, लेकिन तब भी याद नहीं आ रहा था। तो अभी रिवीजन करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। इंग्लिश में बाकी सब तो ठीक था, मेरे से पैसेज के क्वेश्चन गलत हुए। मैंने सोचा कि कोई ऐसा कुछ ग्रामर का क्वेश्चन गलत हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे ना पैसे के क्वेश्चन गलत हुए हैं। ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। अब मैंने जब इसको एनालिसिस किया ना इसका, तो आप लोग में से जिसने भी ये पेपर दिया होगा तो आप लोग बताइएगा कि एक क्वेश्चन था, बाकी ये तो मैंने गलती से मार्क कर दिया। ये तो मुझे समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखो, इसमें ए एन सी करेक्ट बोला है भाई। ये पॉलिटिकल बेनिफिट्स का कहाँ पर दिया गया, ये तो मैंने पूरा ये पैसेज पढ़ लिया, कहीं भी नहीं दिया गया। तो ये लोग ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। ओके। तो अब मैं दिखाती हूँ क्वांट्स में मैंने क्या अटेम्प्ट किया। क्वांट्स में मैंने कुछ क्वेश्चन अरिथमेटिक के किए होंगे। मतलब प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इसमें बिल्कुल लो हो गया। रीजनिंग और क्वांट्स तो काफ़ी ज़्यादा मॉक्स लगा कर के और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जा कर के हो पाएगा सही। तो ये देखो अर्थमेटिक क्वेश्चन मैंने एनालिसिस करा था, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। मैंने अटेम्प्ट देखो क्या किया है। ये क्वेश्चन किया है, इसमें देखो 2 मिनट लगाए हैं। पता नहीं कुछ गड़बड़ कर दी थी शायद, इसमें भी देखो 2 मिनट लगाया हुआ है इजी क्वेश्चन में। तो ये सब नहीं करना है हमें एक्चुअल एग्जाम में। फिर मैं बताती हूँ ये डीआई को मैंने केसलेट थी ये। फिर मैंने पहले से सोचा कि बाद में करेंगे, लेकिन फिर ये मुझे याद नहीं रहा और मैं आगे वाले क्वेश्चंस में
उलझ गई, मेरा सारा टाइम चला गया। फिर मैं दिखाती हूँ यहाँ पर मैंने क्या किया। ये देखो ये वाला डीआई किया हुआ है, थोड़ा टाइम इसमें लगा था, काफी डाटा निकालना था। तो ये रहा मेरा डीआई, 5 मिनट इसको मुझे पूरा बनाने में लगे हैं। एंड बाकी क्वेश्चन ये देखो। फिर इसके बाद मैंने ये 2 क्वेश्चन स्किप किए, फिर मैंने किया है ये डीआई अगेन। भाई इसने मेरा बहुत टाइम लिया, 8 मिनट ले लिया, और क्वेश्चन इसमें 4 थे जिसमें एक मैंने गलत कर दिया है। तो ये तो रहा, ये थोड़ा वेरिएबल बेस भी था एंड टाइम टेकिंग था ये क्वेश्चन, या मैंने टाइम दिया है मुझे नहीं पता। तो फिर इसके बाद मैं इजी वाले क्वेश्चन किए, फिर किया ये वाला डीआई। इसमें 5 मिनट लगे, 4 क्वेश्चन शायद इसके थे। ये वाला क्वेश्चन मैंने बनाया, लेकिन फिर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, फिर मैंने छोड़ दिया 2 मिनट देख के। तो ये रहा। फिर एक ओडीआई बनाया था क्या, नहीं ये तो वही वाला है। फिर ये थे क्वेश्चंस। उसके बाद में ये वाले क्वेश्चंस मेरे से बहुत लास्ट में ये देख ही नहीं पाई मैं, जो भी लास्ट में देख पाई 1-2 मैंने बना दिए, जबकि ये सीरीज ठीक थी, इजी थी। ये वाले क्वेश्चन नहीं बना पाई मैं, बहुत इजी थे। तो ये रहा कुछ मैथ्स का एनालिसिस पेपर। मुझे मैथ्स का क्वांट्स का ठीक मतलब अच्छा लगा पेपर, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कहेंगे, अच्छा पेपर था, इसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता था। अब मैं बताती हूँ रीजनिंग में देखो मैंने क्या गड़बड़ करी है। तब भी स्कोर मेरे 20 इसमें आ गए हैं, मैंने पेपर को जैसे तैसे थोड़ा बहुत बचा लिया है कि मेरे स्कोर ठीक ठाक आ जाए, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी हैं। अगर मैं देखा जाए ना इस पेपर को, ये वाला रीजनिंग के सेक्शन को मैंने 20-22 मिनट में कर पाई हूँ मैं 20 क्वेश्चन से। और अगर जिस बच्चे ने पूरे 45 मिनट्स का अच्छे से यूटिलाइज किया होगा, तो उसके स्कोर काफ़ी अच्छे बन गए होंगे, बिना टाइम वेस्ट के, बिना किसी क्वेश्चन में अटके हुए। देखो मैं इस पेपर में रीजनिंग में मैं मतलब समझ लो 20 मिनट्स मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिए अपने। तो ये सब एनालिसिस से आपको पता चलता है, तो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब सबसे पहले तो ये वाला डीआई था, इसको मैंने देख करके स्किप किया, चलो ठीक था ये मेरा डिसीजन, इसको स्किप किया। फिर ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा इसमें मतलब 1-2 बार जब मैं मॉक्स में करती हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें मिस कर देती हूँ, तो आंसर नहीं आता है, तो थोड़ा सा मुझे इस वाले क्वेश्चन से डर लगता है। ये वाला क्वेश्चन मैंने स्किप किया। फिर ये वाला पजल आया, इसको मैंने, ये मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, मैंने कहा चलो 2 वैकेंट है, 8 लोग हैं, इसको करेंगे, लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए था। ये वैकेंट भी था साथ में, इसमें डायरेक्शन भी अलग अलग थे, क्लू भी नहीं मिल रहे थे, पॉसिबिलिटी बनी जा रही थी बनी जा रही थी। तो ये मेरा बहुत ही ज़्यादा बेकार डिसीजन रहा। देखो 4.5 मिनट दिए मैंने, कुछ भी नहीं, 0 मार्क्स, यहाँ से कुछ भी नहीं हुआ। फिर ये मैंने क्वेश्चन जब देखा कुछ भी नहीं बन रहा है, तो फिर मैंने ये किया। अब फिर आता है दूसरी चीज़, दूसरा मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो करीब 7.5 मिनट मैंने इसमें दिए हैं, कितना हो गया 15, कितना हो गया 11-12 मिनट हो गए। इसमें कुछ भी मार्क्स नहीं आए। तो ये देखो, ये इतनी बड़ी पजल थी, मैंने सोचा मैं कर लूंगी बिना कुछ सोचे समझे कि इसमें 10 पर्सन्स हैं, वेरिएबल भी है, मेंस का भी है। तो ये मेरा डिसीजन बहुत ही ज्यादा गलत था, ये भी नहीं मेरे से बना। जबकि ये भी नहीं बनी मेरे से, जबकि मैंने इसमें टाइम भी अच्छा खासा दे दिया था। फिर मैं दिखाती हूँ, ये वाले क्वेश्चन मैंने किए ही नहीं, फिर मैंने सोचा कुछ और, मतलब फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी क्योंकि मार्क्स नहीं मिल रहे थे। फिर ये वाले क्वेश्चन किए, ये वाला क्वेश्चन बनाया, इसमें का केवल एक किया था, देखिए हाँ इसका एक किया था। ये दोनों मैंने कहा ये सबको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये मैंने नहीं किया। मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब सबको सॉल्व करके। आप लोग बताइएगा कोई इसका शॉर्टकट मेथड है तो बताइएगा मुझे। तो मैंने कहा इसमें टाइम लग जाएगा। अब इसने थोड़ा बहुत जो मेरा पेपर को इसने बचाया, वो इसने इनपुट आउटपुट ने बचा लिया। 6 मिनट दिए मैंने, लेकिन ये मेरे से बन गया था, तो ये कुछ अच्छा हुआ मेरे साथ। फिर उसके बाद में हाँ, अब देखो मैंने कहा कि अब मेरे से कुछ नहीं बन रहा इस पेपर में। 2-3 क्वेश्चन मैंने वो मिसलिनियस के, 3 वो तीन नंबर सीरीज के लिए, 3 इनइक्वालिटी, 3 हो गए सिलॉक्स, 1-2 क्वेश्चन मैंने डायरेक्शन डिस्टेंस के बनाए। तो ये सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद में ये इनपुट आउटपुट बनाया। फिर पजल मेरे से कोई बनी नहीं। अभी और दिखाऊंगी, एक और मैंने पजल में टाइम दिया है,
वो भी नहीं बनी मेरे से, उसमें तो मैंने शायद बहुत टाइम दिया है। लास्ट में थी मुझे लग रहा है, कहाँ गई, होगी कहीं पे, अभी दिखाऊंगी वो भी आपको। हाँ, किधर गया? ये बता दिया मैंने। हाँ, तो फिर उसके बाद में जब मेरे से कुछ नहीं बना था, मैंने कहा यार क्या करूँ मैं, इतना टाइम वेस्ट हो गया है, इसकी वजह से मैंने जो पूरा पेपर किया वो भी मेरा बेकार चला जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्रिटिकल रीजनिंग करूंगी। तो मैंने सारे क्रिटिकल रीजनिंग देख लिए क्वेश्चन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन थे, जिसमें मेरे 4 गलत हुए, 4 सही हुए। 50-50 वाला हो गया सीन इसमें। पे किया, लेकिन 4 मेरे क्वेश्चन करेक्ट भी हो गए। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये ठीक रहा। तो फिर मैंने कहा कि मुझे यही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में, हाँ ये देखो, ये 9 मिनट इसने दिए हैं, तो देख सकते हो कि मैंने मतलब 22-23 मिनट 24 मिनट मैंने ऐसे ही अपने वेस्ट कर दिए हैं। मैंने कुल पेपर जो किया होगा 20-22 मिनट्स में किया होगा, तो उसमें मेरे इतने मार्क्स आए। तो आप सोच सकते हो कि जिसने पूरा अच्छे से अपना 45 मिनट अच्छे से यूटिलाइज किए होंगे, तो उसके अच्छे स्कोर बन के जाएंगे इसमें। मतलब कुछ नहीं तो यार, अगर एक पजल को भी ढंग से बोलेंगे, मतलब करेंगे, तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। 6-7 मार्क्स तो बढ़ जाते हैं ना। और करंट अफेयर्स अच्छे से रिवीजन करना है। तो ये रहा, देखो ये पूरा एनालिसिस रहा, मैंने सारी चीजें बताई इसमें, सारी चीजें मतलब मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया आप लोग को, कि मुझे क्या क्या गड़बड़ लगी। तो ये था इस वीडियो में। परसेंटाइल 97.94 है, तो परसेंटाइल चलो ठीक है। बाकी ये रहा। सो आप लोग बताइएगा आप लोग के कैसे स्कोर्स रहे, आप लोग एनालाइज कैसे करते हो, क्या करते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं स्मार्ट किडा के तो 4-5 मॉक लगा चुकी हूँ, अब मैं गार्डली के मॉक स्टार्ट करूँगी मेंस के आज ही से। सो बस अब मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी और फटाफट से दूसरा मॉक लगाऊंगी, जो स्कोर होगा शेयर करूँगी, ठीक है। बाय गाइज।